आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेट एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं चैप्टर नंबर 1 जो नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर आज अपन क्या करेंगे, जो इनके एमसीक्यू क्वेश्चन है और इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज अपन उनको सोल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है, दो संख्याओं का मध्य 15 व लस्य 105 है। यदि उनमें से एक 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी वो आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपके सामने एक तो पहली संख्या है, ठीक है, एक आपके सामने है दूसरी संख्या। ये किसके बराबर होगा, ये आपके सामने एक तो HCF और इनटू में किसके यहाँ लिखेंगे LCM, इन्हीं के बराबर तो होगा। अब पहली संख्या तो आपके सामने कितनी है, 5 है, इनटू में दूसरी संख्या अपन ज्ञात करेंगे और HCF का मतलब L, ये मस है, यहाँ पर अपने को मस का मान दे रखा है 15, यहाँ पर लिखेंगे 15 इंटू जो LCM है, LCM का मान मेरे पास में 105 है, ये तो है। अब क्या करेंगे, दूसरी संख्या अपन ज्ञात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 15 इंटू में 105 बटे में क्या लिखेंगे 3। 3 का मैंने 15 से मैंने इसको सरल किया तो कितना प्राप्त हुआ, नहीं, यहाँ पर अपने पास में 5 है भाई, इसका इसमें भाग देंगे तो 5 ही तो होगा। 5 का मैंने इसमें भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ 3। अब मैंने 3 को इसे 105 से मैंने गुणा किया तो मेरे पास यहाँ लिखूंगा 3 इंटू 105, तो 5 तो 15, फिर उसके बाद में 0 तो 1 यहाँ लगा देंगे 3, ठीक है, 315 ऑप्शन में देखना है तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका सेकंड क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि संख्याओं 96 और 404 का मध्य होगा, वो कितना होगा वो आपको ज्ञात करना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों संख्याओं का आपको अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपके सामने क्या किया है, यहाँ पर इनके अभाज्य गुणनखंड अपन निकालते हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है कि 96 के अंदर मैंने क्या किया है कि 2 का भाग दिया, तो यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त हो गया 4, यहाँ पर हो गया 8, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर से 2 का भाग दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 24, फिर उसके बाद में फिर से 2 का भाग दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आपके सामने 12। फिर मैंने 2 का भाग दिया तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा 6, फिर 2 का भाग दिया तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, 3 का भाग देंगे तो 1, ठीक है। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, 404 का भी अपन अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है 404, 404 में क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 201, नहीं 2, ये तो होगा। फिर अपन 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, 101 प्राप्त हो जाएगा। अब 101 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता, नहीं जाता ना, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 101 का ही भाग देंगे, या अपन क्या करते हैं, यहाँ पर भाई 2 का तो नहीं जाता, यहाँ पर आपके सामने 3 का भी, 7 का देखते हैं एक बार अपन। यहाँ पर मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 एकम 7, कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 1, इसमें नहीं जाएगा तो अपन क्या करेंगे, इसमें अब अपने को 101 का ही अपने को भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ लिखूंगा मैं 101, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपने को एक तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना प्राप्त हुआ, अपने पास में प्राप्त हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इंटू में क्या लिखेंगे 3 भी लिखेंगे। फिर इसी प्रकार से क्या करेंगे, 404, 404 का भी अपन अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 101 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है कि इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो एक तो आपके सामने आ रहा है ये वाला 2 और ये वाला 2, यहाँ लिखेंगे अपन 2 इंटू 2, नहीं 2, फिर उसके बाद यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2, कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। ऑप्शन में देखना है कौन सा वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि यदि संख्या a तथा 18 का एलसीएम तो आपके सामने 36 है, a और 18 का HCF आपके सामने कितना 2, तो 1 का मान आपको क्या करना, ज्ञात करना। तो अपन क्या करेंगे,
यहाँ पर मैंने लिखा है कि पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या, और ये किसके बराबर होगा, HCF इंटू में क्या लिखेंगे, LCM लिखेंगे, ये तो लिखेंगे। अब पहली संख्या तो आपके सामने कितनी a है, यहाँ लिखेंगे a इंटू में, दूसरी संख्या आपके सामने कितनी है 18, बराबर में HCF का मान आपके सामने 2, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू में LCM का मान कितना है 36। ठीक है, अब यहाँ पर a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 इंटू 36 बट्टे में 18, यही तो होगा। 18 का मैंने इसमें भाग दिया तो 18 36 2, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 4। ऑप्शन में देखना है तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इसमें यह बोला जा रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या वो होती है कि जिसको अपन p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। p और q तो पूर्णांक होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब दो तो आपके सामने क्या है, परिमेय संख्या, इसको तो अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली, यहाँ अपन इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर संख्या अगर रिपीट होती तो अपन क्या पता उसको p बटा q के रूप में अपन उसको लिख पाते। अब 22/7 ये भी आपके सामने क्या है, परिमेय संख्या है। 2.23 ये भी आपके सामने क्या है, पॉइंट को हटाएंगे और बट्टे में 100 लगाएंगे तो आपके सामने क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। परंतु जो बी ऑप्शन है ये आपके सामने क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी, और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से इस आपके सामने इसमें 500 क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि HCF आपके सामने है 156 और 78 का LCM आपके सामने 78 है, तो LCM 156 और 78 का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको LCM का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या बराबर में HCF इंटू में LCM, ये तो होगा। पहली संख्या मेरे पास में कितनी है, 156 इंटू में दूसरी संख्या आपके सामने कितनी है, 78, बराबर में HCF का मान है ना आपके पास में कितना, 78 है, यहां लिखेंगे 78 इंटू में LCM का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, यहां लिखेंगे LCM। अब यहां से मैंने LCM का मान निकाल तो LCM बराबर में 156 इंटू में 78, 156 इंटू में 78 बट्टे में क्या हो जाएगा 78। अब 78 का 78 में मैंने भाग दिया तो यहाँ पर ये तो हो गया कैंसिल, कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर 156। ऑप्शन में देखना है तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इसका छठा क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। आपको यह बताना है कि भाई इनमें कौन कौन अपरिमेय संख्या है। पर रूट के 2 तो आपके सामने क्या है, अपरिमेय। जो भी आपके सामने रूट की संख्या होती है, जैसे रूट के 4 ये तो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। परंतु जो ये आपके सामने रूट के 2 हैं, ये क्या है आपके सामने, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इनका मान वो आपके सामने लगभग में होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से आपके सामने ये बी ऑप्शन है। तो 7 रूट के 3, तो रूट के 3 तो आपके सामने क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को अपन 7 से गुणा करेंगे तो वो भी आपके सामने अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से 7 + 5 रूट के, यहाँ पर 5 रूट का 5 है, तो अपन क्या करेंगे, रूट के 5 तो आपके सामने अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या में अपन 7 जोड़ेंगे तो वो भी आपके सामने अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इसके अंदर ये सारी संख्या आपके सामने क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, वो 2 का घातांक आपको क्या करना, बताना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 144 का अभाज्य गुणनखंड अपन निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने कि 144 सबसे पहले 2 का भाग, तो यहाँ हो जाएगा 7 2, फिर 2 का भाग देंगे तो 36 हो जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे यहाँ पर 18, फिर 2 का भाग दिया तो 9, फिर यहाँ पर मैंने 3 का भाग, अब इसमें 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का अपन देंगे तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 144, 144 बराबर 2 कितनी बार आए, 4 बार, और 3 2 बार। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2,
और 3 इंटू 3, ये तो लिखेंगे। अब इसको अपन घातांक रूप के अंदर अपन लिखते हैं, तो यहाँ लिखूंगा 2, तो 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, इंटू में 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 2। अब इसमें बोला जा रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, अब 2 का घातांक 2 की घात कितनी है 4, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 की घात 4 इसी की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला जा रहा है कि संख्या 72 और 120 का HCF होगा, क्या होगा वो आपको बताना है। तो अपन क्या करेंगे, इनका दोनों का अपन सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड अपन निकालते हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले 72 का अपन अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 72, तो किसका भाग जाएगा इसमें 2 का, तो यहाँ लिखेंगे 36, फिर 2 का भाग देंगे तो 18, फिर 2 का भाग देंगे कितना 9, फिर 2 का नहीं 3 का जा रहा है तो कितना हो जाएगा 3, अब इसमें 3 का जाएगा तो 1। ये तो 72 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन क्या करेंगे 120 का भी अपन अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है 120 का अभाज्य गुणनखंड अपन निकालेंगे, तो लिखेंगे 2, यहाँ पर आया 60, फिर मैंने 2 का भाग दिया कितना आया 30, फिर मैंने 2 का भाग दिया कितना आया 15, फिर 2 का भाग नहीं 2 का नहीं जाएगा 3 का जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 5, अब किसका जाएगा 5 का, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यही तो होगा। लिखूंगा यहाँ पर आपके सामने 72 बराबर में 2 तो कितनी बार 3 बार 2 और 3 3 ये 2 बार हैं, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे 120 बराबर में 2 तो 3 बार हैं, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में क्या लिखेंगे 5। अब इसमें आपको देखना है कि HCF कितना है। अब HCF के अंदर अपन क्या करते हैं, जो संख्या समान आती है वही तो अपन देखते हैं। अब इसमें आपके सामने ये 2 2 तो आपके सामने क्या है समान है, ये भी 2 2 आपके सामने समान है, और ये वाला भी 2 आपके सामने समान है, और ये 3 भी आपके सामने क्या होगा समान होगा। तो इन यहाँ से अपन एक एक संख्या लिख लेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने HCF बराबर में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 8 को 3 से गुना करेंगे 8 3 24। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका 9वां क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दो परिमेय संख्या, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2 और 3, ठीक है, ऐसे मान के चले मैंने 2 और 3 आपके सामने लिख लिया। इनके बीच के अंदर कितनी परिमेय संख्या है, इनके बीच के अंदर अंदर यहाँ पर अनंत परिमेय संख्या है। वो कैसे, जो आपके सामने पॉइंट के मान आएंगे तो वो भी तो आपके सामने परिमेय संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे 2 और 3 के बीच में 2 और 3 के बीच में 3 कोई भी संख्या ले लो, इनके दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। इसी प्रकार से आपके सामने यहां पर इसका अगला क्वेश्चन है। हाँ, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 माइनस रूट के 3 है, क्या है ये, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सम संख्या है और पूर्णांक संख्या है, क्या है ये। अब देखो 2 तो आपके सामने परिमेय संख्या है, परंतु रूट के 3 है ना, ये आपके सामने अपरिमेय संख्या है। अगर 2 में से परिमेय संख्या में से अगर मैं अपरिमेय संख्या घटाऊंगा तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगी, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इनको आपको क्या करना है, आप पहले तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड ये गुणनफल के रूप में अभी आपको क्या करना है, व्यक्त करना। तो यहाँ पर मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो मैंने लिखा आपके सामने 156,
156 में सबसे पहले भाग देंगे 2 का, यहाँ पर ये हो जाएगा 7 और 8। फिर किसका भाग देंगे 2 का, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 9। फिर अपन भाग देंगे 2 का, 2 का तो इसमें जा ही नहीं रहा, 3 का देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 3 13। फिर 13 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 156 को अपन क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये 13 अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में एक गुणनफल के एक गुणा के रूप में मैंने आपके सामने लिखा है, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इसमें यह बोला जा रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं का नहीं, तीनों संख्याओं का आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अब ये अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो 6 का अभाज्य गुणनखंड अपन निकालते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 होगा। 72 के निकालेंगे तो 72 का क्या हो जाएगा, ये 9 8 72। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 3, यही तो होगा। अब 120 का अपन और निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, 120 का तो अपन मैं आपको ऐसे निकाल के बता देता हूँ अभाज्य गुणनखंड द्वारा, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा 120, 2 का भाग दिया कितना आया 60, फिर 2 का भाग दिया कितना आया 30, फिर 2 का भाग दिया कितना आया 15, फिर यहाँ पर 3 का भाग दिया कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर हो जाएगा 5। फिर अपन 5 का भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 1। तो यहाँ लिखेंगे 120 बराबर में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू क्या लिखेंगे 5। आपको सबसे पहले निकालना है यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के अंदर अपन क्या करना है, इन तीनों के अंदर अपन कॉमन देखते हैं। यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर भी 3 है। तो एचसीएफ तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 बराबर क्या लिख देंगे, अपन लिख देंगे 6। फिर उसके बाद में एलसीएम के अंदर अपन देखते हैं पूरी संख्या, ठीक है। एलसीएम के अंदर अपन क्या करते हैं, यहाँ 2 तो कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 कितनी बार हुआ, यहाँ पर हुआ 2 बार, इंटू में 5 एक बार रिपीट हुआ है। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 3 से ऐसा करेंगे 8 आ गया, यहाँ 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, तो 9 में 8 72, तो ये हो गया, ठीक है। इसको 5 से गुणा कर लेते हैं तो 5 5 5 10, 1 7 में जो 35 35 रही कितना हो जाएगा 36। कितना प्राप्त होगा, 360 प्राप्त हुआ है, ये तो प्राप्त हुआ, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर आपके सामने जो एचसीएफ है वो तो कितना प्राप्त हुआ 6, और जो एलसीएम है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ है 360 प्राप्त हुआ है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि एचसीएफ तो आपके सामने 306 और नहीं, यहाँ पर एचसीएफ तो आपके सामने कितना 9 है, संख्या आपके सामने 306 और 657, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ तो 9 है, और आपके सामने 306 और 657 का एलसीएम आपको क्या करना है, ज्ञात करना। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू में एलसीएम, यही तो होता है। पहली संख्या कितनी है 306 इंटू में दूसरी संख्या 657 बराबर में एचसीएफ का मान कितना 9, यहाँ लिखेंगे 9 इंटू में एलसीएम का मान आपको क्या करना, ज्ञात करना। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर में 306 इंटू में 657 बट्टे में क्या लिखेंगे 9, 9 एकम 9, 9 2 ये 9 30 27 का 3 और घटाएंगे 3 और ये 9 चौक 36, ये तो होगा। अब क्या करेंगे 657 को 34 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28
का 8 हासिल की 2, 5 का 20, 20 और 2 22 का 2 हासिल की 2, 6 का 24, 24 और 2 26 इंटू में 7 21 का 1 हासिल की 2, 5 15 15 और 2 17 का 7 हासिल की 1, 6 18 18 और 1 19। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 8 3 6 12 और 1 13 का 3 हासिल की 1 और 9 और 2 11 11 और 1 12 12 का 2 हासिल की 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर आपके सामने संख्या प्राप्त हुई है 22,338। 22,338 यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब जो आपके सामने HCF प्राप्त हुआ है वो आपके सामने यहाँ पर प्राप्त हुआ है 22,338 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। एक बार यहाँ पर क्या करते हैं 657 इंटू में 34 को एक बार दोबारा से गुणा करके देखते हैं अपन। 7 21 21 का 1 हासिल की 2, 5 का 20 20 और 2 22 और हासिल की 2, 6 का 24 24 और 2 26 इंटू में 7 21 का 1 हासिल की 2, 5 15 15 और 2 17 17 का 7 हासिल की 1, 6 18 और 1 19। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 3 6 12 और 1 13 और 2 और 2 सही है। ठीक है, यही आएगा 22,338। मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ डाउट रहा, गुणा गलत हो गया। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि सिद्ध करें कि रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह आपकी वार्षिक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें। सिद्ध करें कि रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या, इसको अपन क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो मैंने आपके सामने क्या लिखा है, पहले तो अपन क्या करेंगे, जो अपने को दे रखा है उसका विपरीत अपन लिखेंगे। जैसे रूट के 3, माना कि रूट के 3 एक परिमेय संख्या है, तो यहां पर मैं लिखूंगा माना कि रूट के 3 एक परिमेय संख्या है। रूट के 3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो अपन क्या करेंगे, इसको P बटा Q के रूप में अपन लिखेंगे। तो यहां पर लिखूंगा रूट के 3 बराबर में P बटा Q। ठीक है, और मैंने यह भी लिखा है कि मैंने आपके सामने यह भी लिखा है कि जहां P और Q अभाज्य पूर्णांक हैं, और आपके सामने यहां पर Q नॉट इक्वल टू 0, ये तो लिखेंगे। अब अपन क्या करेंगे, यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो यहां लिखूंगा 3 वर्ग करेंगे। चलो यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 बराबर P स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा Q स्क्वायर। अब मैंने इसको ऐसे लिखा है, Q स्क्वायर बराबर में लिख दिया मैंने P स्क्वायर बटे में मैंने क्या लिखा है 3। इसको मैंने आपके सामने समीकरण नाम दे दिया 1। अब यहाँ पर जो P स्क्वायर क्या है 3 से विभाज्य है, तो यहाँ लिखेंगे P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो P भी 3 से, यहां लिखेंगे अपन P भी 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। यहां लिखेंगे P भी 3 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब P स्क्वायर में अगर 3 का भाग जा रहा है तो P में भी क्या जाएगा, 3 का भाग जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, यहां लिखेंगे माना कि जो आपके सामने P है, P बराबर हमने लिख लिया यहाँ पर
3m मैंने आपके सामने लिखा। अब ये p की जगह अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मान पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर में 3m का होल स्क्वायर बटे में क्या लिखा 3। अब यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर में, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, m स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 3। 3 को इसे सरल किया तो यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर में 3m स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अपन आगे सरल कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर अपन लिखेंगे कि m स्क्वायर बराबर आपके सामने है क्यू स्क्वायर बटे में क्या लिखेंगे 3। अब यहाँ पर भी अपन ऐसा लिखेंगे कि यहाँ पर क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो आपके सामने क्यों भी 3 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। कहने का मतलब ये हुआ, अगर क्यू स्क्वायर में अगर 3 का भाग जा रहा है तो क्यू में भी क्या होगा 3 का भाग जाएगा। अब अपन क्या लिखेंगे, p और q सहअभाज्य संख्या नहीं है। यहां लिखेंगे p और q सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि दो से विभाज्य हैं। आई आपके सामने यहाँ पर क्यू में भी अपन क्या कर रहे हैं कि 3 का भाग जा रहा है, और पी में भी क्या जा रहा है 3 का भाग जा रहा है। तो ये दोनों संख्या क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि इसमें अभाज्य संख्या तो वो होती है कि जिनका HCF आपके सामने क्या हो 1 हो, ठीक है, उसके और कोई अभाज्य गुण का ना हो। तो यहाँ पर तो आपके सामने इसमें विभाज्य भाग जा रहा है, तो यहाँ पर लिखें क्योंकि 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हैं, अतः या लिखेंगे हमारी कल्पना गलत है। यहां पर लिखेंगे हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, अतः रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको क्या करना था, यहाँ पर इसको सिद्ध करना था, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपके सामने ऐसा कैसा अपन क्या करेंगे, रूट के 2 की कंडीशन आएगी उसको भी अपन ऐसे सिद्ध करेंगे, और रूट के 5 वाली कंडीशन को भी अपन ऐसे कैसे इसको सिद्ध करेंगे। तो रूट के 3 वाला क्वेश्चन आपके सामने सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपकी वार्षिक एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ें। फिर उसके बाद में आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है, इसका यहाँ पर आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इसका 15 क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि सिद्ध करें 5 माइनस रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या। इसको भी आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये भी आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है, आपकी वार्षिक ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़िए इसको भी। तो अपन क्या करेंगे, जो आपके सामने परिमेय संख्या, जो अपरिमेय संख्या उसका अपन विलोम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं माना कि 5 माइनस रूट के 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये आपके सामने परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या अगर आपके सामने है, तो अपन क्या करें, इसको p बटा q के रूप में अपन इसको लिखेंगे। तो यहां लिखूंगा 5 माइनस का रूट का 3 बराबर क्या लिखेंगे, p बटा q। अब यहां लिखेंगे जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहभाज्य पूर्णांक है। अब यहां पर अपन क्या लिखेंगे,
मैं इस रूट के 3 का तो इधर पक्षांतर करूंगा और इसका इधर पक्षांतर करूंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा रूट के 3 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 माइनस का p बटा q, लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे रूट के 3 बराबर बटे में 1 लगाए, यहाँ पर लिखेंगे q, तो यहाँ पर हो जाएगा 5q माइनस का p। अब देखो आपके सामने ये तो आपके सामने क्या है, रूट के 3 तो आपके सामने अपरिमेय संख्या होती है, अपन जानते हैं, परंतु इस वाली कंडीशन की वजह से ये क्या हुआ आपके सामने, अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या हुई भाई। क्यों, p और q आपके सामने क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये आपके सामने क्या है, परिमेय संख्या हुई। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी होगी, परंतु अपन जानते हैं कि रूट के 3 तो आपके सामने क्या है, अपरिमेय संख्या होती है, जानते हैं ना। तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा p और q दोनों पूर्णांक है, यहाँ लिखूंगा p और q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं, यहाँ लिख देते p और q दोनों ये पूर्णांक संख्या है, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तब 5q माइनस का p बटे q, एक, अगर ये दोनों पूर्णांक संख्या है तो 5q माइनस p बटा q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए रूट के 3 भी एक परिमेय संख्या है। भाई अगर आपके सामने ये 5q माइनस p बटा q अगर एक परिमेय संख्या है तो यहाँ पर आपके सामने इक्वल का यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ, तो अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होती हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इससे यह विरोधाभास होगा कि रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या है। भाई अपन यह जानते हैं भाई रूट के 3 तो आपके सामने क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपके सामने रूट के 3 अगर अपरिमेय संख्या है तो आपके सामने 5 माइनस रूट के 3 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः 5 माइनस रूट के 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आज के इस वीडियो को आपको जरूर देखना है, क्योंकि मैंने पहली प्रश्नावली से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो एमसीक्यू क्वेश्चन है मैंने आपके सामने कंप्लीट बताया है, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, अपन नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर अपन ये दूसरी प्रश्नावली के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन देखेंगे।